है कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर राज्यसभा का चुनाव आया हुआ है और राज्यसभा का चुनाव है और विपक्ष के जो लोग हैं, पार्टियां हैं, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जेजेपी है, अब चौटाला जी हैं, निर्दलीय हैं। तो हमने ये तय किया भाई हम आजाद चुनाव राज्यसभा का लड़ेंगे और आप लोगों से समर्थन की उम्मीद करते हैं। अब मैं बीजेपी से तो समर्थन लेने जाऊंगा नहीं, मेरा हक भी नहीं है, लेकिन विपक्ष से, क्योंकि हमने 9.5 साल इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रखी है, 9.5 साल लगातार लड़ाई लड़ रखी है, 1 दर्जन केस मेरे ऊपर है। इसलिए मैं भूपेंद्र हुड्डा जी, अभय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी और जितने भी निर्दलीय विधायक हैं भाई, उन सब से चाहता हूं कि वो लोग समर्थन करें, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार नहीं उतर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये उम्मीदवार दे देगा, वो ये कह रहे हैं ये उम्मीदवार दे देगा। तो भाई हो सकता है कि कोई उम्मीदवार ना आवे, कोई ईडी सीडी सीबीआई के डर से ना आता हो, तो मेरे पास भेज देना भाई तंबू में ईडी सीडी सीबीआई जो भी कुछ भेजनी है। और हम इसलिए ये भी बात कह रहे हैं इनको, पार्टियों को भी, नेताओं को भी, कि आप अपने समर्थकों से भी पूछ लेना या आप अपनी पार्टी और नेताओं से भी पूछ लो भाई नवीन जैन में कोई कमी है तो बता दो। और एक और चीज है, अगर कोई हमारे से ज्यादा लड़ने वाला ही सरकार से लड़ा है कोई, अगर वो चुनाव में उतरता है तो भी हम उस चुनाव में ऐसे उल्टे हट जाएंगे, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब युद्ध की बात है तो युद्ध लड़ना जरूरी है। हम हारे, मरे, जिए, जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। योद्धा का धर्म है युद्ध लड़ना। जब सेना तैयार हो, सेना ना हो तो क्या करे भाई आदमी कोई भी। तो हमें ये हुड्डा साहब और दुष्यंत चौटाला साहब, अभय चौटाला साहब निर्दलीय हैं, उनके पास जाएंगे, समर्थन के लिए जाएंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए लगातार यही चीज चल रही है कि भाई तुम कैंडिडेट दे दो, वो कह रहा है तुम कैंडिडेट दे दो। तो किसी को अब डरने की जरूरत नहीं है, ईडी से, सीडी से, सीबीआई से। नवीन जैन के तंबू में भेज देगी सरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं लड़ा हूं सरकार से भाई, 9.5 साल से लड़ा हूं, 1 दर्जन मुकदमे किसी के ऊपर नहीं है। और लड़ा हूं जो, और ये जो सारे साथी हैं जो लड़े हैं 9.5 साल, बुढ़ापा पेंशन फैमिली आईडी के नाम पर हरियाणा के लोग जब परेशान थे तो कोई नहीं लड़ा था। हम लड़े थे, मुकदमे दर्ज हमारे ऊपर हुए थे। 2 लाख बुजुर्गों की विधवा विकलांग पेंशन हमारे आंदोलन से बनी थी। जब सीईटी का पेपर नहीं लिया जा रहा था, बेरोजगारों की बारात हमने निकाली थी वैकेंसी निकलवाने के लिए कि 50,000 जो वैकेंसी है उनको निकालो, और मुख्यमंत्री को कहना पड़ा था कि 50,000 वैकेंसी हम निकालेंगे। जब परावर की जमीन सालों से कब्जे में थी सरकारों के, तो हमने छुड़वाई है भाई, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब खेल कोटा खिलाड़ियों का खत्म कर दिया गया था तो हमने लड़ाई लड़ी है। जब दलितों के, गरीबों के घर बुलडोजर पहुंचे थे तो उसके सामने खड़े होने वाले हम थे। ये काम जो मैं बता रहा हूं, जब सरपंचों पर लाठियां चल रही थी तो मैं ट्वीट करने वाला नहीं था, साथ में लाठियां खाने वाला था। जब कर्मचारियां अपने आंदोलन कर रहे थे ओपीएस वाले, तो मैं साथ में लाठी खाने वाला था। हमने जो लड़ाई लड़ी है, चाहे वो एसवाईएल की लड़ाई है, जब एसवाईएल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो हम सड़क पर उतरे थे। चाहे आशा वर्कर है, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, कितने भी कर्मचारियों की चाहे लड़ाई है, वो हमने लड़ी है। इसमें किसी को कोई शक हो, कोई शंका हो तो बता देना। और जब विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष, एक आप कह सकते हो कि जैन सेना बनी और लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो गौ माता के लिए लड़ाई लड़ी तो उसके केस मेरे ऊपर है, चाहे जब यहां पे गृह मंत्री आए तो वो केस मेरे ऊपर है आवाज उठाने के,
अगर भाई हमने आवाज उठाई तो इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई कोई भी कमी हो तो बता दो। जब भाईचारे की बात आई तो कावड़ यात्रा मैं लेके आया था भाईचारे के नाम पे। अगर भाईचारा होना चाहिए भाई भोलेनाथ के पास हम गए थे। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो राज्यसभा का चुनाव है और इसमें 88 कुछ हैं, तो इसमें 28 तो मेरे ख्याल में कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के भी हैं, दूसरे निर्दलीय भी हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव में मेरे ख्याल में कैंडिडेट में कोई कमी तो होगी नहीं। अगर कोई कमी है तो फिर कमी भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई भाई और बड़ी आता हो, क्योंकि अब तक तो कोई मिल नहीं रहा है, कोई बड़ी आता हो जो सरकार से लड़ाई लड़ा हो, जो युद्ध लड़ा हो सरकार के साथ, इतने मुद्दे जिसने उठाए हों, इतने केस अगर किसी के ऊपर हों, तो वो कैंडिडेट आ जाओ। फिर हमने कोई जरूरत नहीं, हमने मेरा कोई ये नहीं है। मेरा सिर्फ इसलिए है कि लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। और सारे साथियों ने मिलकर ये चीज़ डिसाइड करी है, जितने भी अपने साथी हैं तो उनके लिए, क्योंकि जो हमने लड़ाई लड़ी है, कोई भी लड़ाई है, हमने वे लड़ाई लड़ी है जिनके ऊपर कोई लड़ा नहीं। हरियाणा पुलिस के लिए आवाज हमने उठाई, कोई नहीं बोला, आज तक नहीं बोला है कोई, और उनके भत्ते बद्दे। हालांकि मेरे को बहुत लोगों ने गालियां दी पुलिस की क्यों आवाज उठाओ, लेकिन हमने उठाई। चाहे होमगार्ड की बात है, चाहे सिपाही कर्मचारी है, चाहे गैस टीचर है, अलग अलग इशू पे मैं मतलब ये तो मैंने आपको मोटे मोटे काम बताए हैं। अगर मैं लिस्ट निकालूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, हम चुनाव से 6 महीने पहले इस करियर रहने वाले नहीं हैं। आप सब लोग इस चीज के जानने वाले हो, आप लोगों ने सब कुछ देखा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हुड्डा साहब से और दुष्यंत चौटाला साहब से, अभय चौटाला साहब से, निर्दलीय से, चाहे अपने भैया आप समर्थकों से पूछ लो, चाहे आप अपने हल्के के लोगों से पूछ लो। अगर नवीन जैन से अच्छा कोई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लड़ाई जो है वो अब मैं बीजेपी को तो ये नहीं कह सकता कि आप मैंने कैंडिडेट बना दो। मैं उनको कैसे कह सकूँ, उनके तो खिलाफ लड़े होंगे, वो तो उनका तो अपना कैंडिडेट होगा, वे अपना बना रहे होंगे। लेकिन विपक्ष से तो मैं समर्थन मांग सकूँ ना, क्योंकि हम भी विपक्ष में ही थे भाई। मैंने सरकार में थोड़ी था, मैं सरकार में जाना होता तो मैं सरकार में जाकर बैठूंगा फिर। तो ये आज सारे साथियों ने बैठ कर डिसाइड करा है कि भाई हम राज्यसभा का चुनाव लड़ाएंगे और सबसे समर्थन मांगने के लिए जाएंगे। पहली बात तो लड़के मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एक योद्धा का धर्म होता है कि आप लड़के मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हार तय हो, ये कोई तय नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, 28 तो हैं ही, 28 10 38, कुछ निर्दलीय भी हैं, 43-42 टोटल है। तो ये क्या नाम है, 88 तो रह रहे हैं, 87 रह रहे होंगे बोला में। वरुण मुलाना है, वो भी मेरे ख्याल में उनका भी रिजाइन है। रणजीत चौटाला साहब उनका भी है। एक हमारे साथी हैं, वे सरोगीय हो गए बेचारे। और कह रहे भाई मान लो किरण चौधरी जी हैं, वो अपना वहां चलेगी। तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इतना ज्यादा कोई डिफरेंस है। और फिर इतना तो कोई इशू नहीं है, इतने तो मेरे बीजेपी वाले भी डब्बी हैं, ऐसी बात ना है। ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वाले भी मेरे बढ़िया डब्बी हैं, उन ते दौर नहीं, उन दबी वोट मांगने था भाई, मार दौर भी तो सब आए, बीजेपी वाले नहीं आए मेरे दौर वोट मांगने। कांग्रेस वाले भी आए, बीजेपी वाले भी आए, जेजेपी वाले भी आए, जो भी चुनाव लड़ रहा था इन वाले जो भी थे सारे आए थे। तो वोट मांगने तो मैं भी सारा दौर जा सकूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वोट तो मांगे सकूँ भाई, मेरे दौर आए थे तो मैं भी तो जा सकूँ। तो इसमें बीजेपी वाले भी मेरे डब्बी हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना, उसकी आप टेंशन ना लो, ये टेंशन हमारे पे छोड़ दो। और हम ये रिक्वेस्ट सबसे कर रहे हैं और लोगों से भी हम ये बात कह रहे हैं भाई, तम ने न्यू लागता हो अब भाई ना यो गलत कैंडिडेट है, तम भी बता दो। तम ना कोई बढ़िया कैंडिडेट लागता हो, यो कैंडिडेट है इस सरकार के खिलाफ 9.5 साल 7 में लड़ाई लड़ी है, कोई ला दो शामी इतने मुद्दा पर जिससे कि लोगों को फायदा हुआ है डायरेक्ट। कोई एक गांव बता दो जिसमें बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी हो, एक गांव बता दो जिसमें बीपीएल कार्ड नहीं बना हो, जो फैमिली आईडी के नाम पर आज भी दरबार लाने पड़ रहे हैं। ये दरबार मैंने तो खट्टर साहब 1.5 साल पहले गई थी कि आप लगाओ, यही चालू हुए हैं। ये तो उस टाइम पे इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। और स्पेशल थाना में पेंशन बनवाई है मैंने, थाना में पेंशन बनी है। वो एक गांव का न्यू बता दो, किसी भी गांव में विधवा पेंशन नहीं बनी हो, विकलांग पेंशन नहीं बनी हो। और सबसे बड़ी बात, रांडा पेंशन बनवाई, बताओ बनवाई कि नहीं बनवाई? तो और भैया हमने तो करे हैं,
और सरकार ने मानना पड़ेगा हाँ भाई हमारी गड़बड़ थी और उसका इम्प्लीमेंट होना पड़ा। आप लोग ढूंढ लो कोई, आप बता दो, आप तो सारे पत्रकार हो, सारे शाणे हो, सारे समझदार हो, आप तो अवेयर हो, आप बता दो भाई वो लड़ा है, तू थोड़ी लड़ा है, बताओ। कोई सी पार्टी कह दो, कोई सा पार्टी का नेता कह दो, अपने कार्यकर्ताओं तो पूछ लो। दिल तर ईमान तर जमीर आले ईबू पे काउस होता है, कोई मतलब नहीं। पिंडी चाट चिंडी चाटा हमने कोई लड़ा लेना नहीं। जिस आदमी के अंदर इस बात जो सच बोल सकता है अपने दिल से रात मां से ये बता दियो अगर भाई नहीं इसने लड़ाई नहीं लड़ी तो मैं टाल कर दूंगा। सियासत है मतलब चुनाव भी ना लड़ सकते हमें। मैंने तो पोल करवाना लग रहे हूँ मैं तो पिछले 5-4 दिन तक सब ने हाँ भाई लड़ लड़े मगाली लड़ लेंगे, हमें देख लेंगे, इसने तो लड़ लें, आगे का आगे देखेंगे। और ये लोग ही कह रहे हैं, मैं तो नहीं, लोगों ने कही है कि भाई राज्यसभा चुनाव जाए तू पहले राज्यसभा चुनाव लड़े। कौन कैंडिडेट इनको कैंडिडेट होता तो मैं थोड़ी कहूंगा, वो तो मतलब यो था रह यो दे दे कैंडिडेट वो दे दे। बता कैंडिडेट में कोई कमी, अच्छा है फटका छोरा 85 किलो वजन, बता पीएचडी, पैसे तो कौन है। और बता कोई ज्ञान में कमी ना, कोई संघर्ष में 21 साल हो गया ये काम करते मैंने जनता की आवाज उठाते हैं, तो मैंने 2-3 साल की बताई है। मानना ना मानने की बात का मैंने बेरा नहीं, हमने तो बिना राज्य में भी जब हम सरकार में थे तो वहां पे भी लोगों के काम करे। मैं तो यही कहता हूँ अगर आप राजनीति में हो तो अगर आप सरकार में हो तो सेवा करो लोगों की, अगर आप विपक्ष में तो संघर्ष करो। और हमने संघर्ष ना करा हो ज्यादा, तो मैं कहता 2003 तक शुरू करा था ये संघर्ष। आप साथियों ने 2003 से संपर्क है मेरा, 24 हो गए, 21 साल हो गए। 15 अगस्त 2003 में हमने अपना ये संगठन बनाया था जय हिंद। 21 साल हो गए, किसी का 21 साल की हो तो बता दो। और कंटिन्यू जिंदगी में हम तो कहते 5 साल उल्टे हटे नहीं, 2004-5 तक मुकदमे भुगतान लग रहा। बताओ और मैं क्या करूंगा भाई, ये पैसे तो कौन है भाई मेरे द्वारा, मैं 50 करोड़ दे दूं 100 करोड़ दे दूं, मेरे द्वारा तो कौन है। मेरे द्वारा लड़ने की हिम्मत है, वो लड़ाएंगे, भोलेनाथ ने भाई हिम्मत दे रखी है। तो भाई मैं तो इसमें इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, या लोगों को भी न्यू लगता होगा वो है ये कोई किसा आकती है भाई पेलूरा है तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आत्मा ते दिल ते कोई बताओ अक भाई नहीं वो लड़ रहा है, इतने साल तू नहीं लड़ रहा। अरे ये लेटेस्ट मैंने तो आपको 3-4 साल तो मैंने आपको बता दिए, कोई और लड़ रहा हो तो आप बता दो भाई। मेरे तो फालतू कोई नजरबंद रहा हो, मेरे तो फालतू किसी का लठ लाग गया हो पुलिस के, मेरे तो फालतू किसी का केस हो, मेरे तो फालतू कोई रोड पे निकला हो तो कोई बता दो। मैं तो इसमें खुला हो कह रहा हूँ, इसमें तो कोई बोर बढ़ाई की तो बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि यह बात साल थे 1-2 महीने 1 महीना तो हो ही लिया, वो नु कह उतार दो, वो नु कह उतार दो, तो मैं नु कहूँ मारता बढ़िया कौन सा फिर मतलब ये 4 कुण बे तो उन ब्याह में वो गेंद फेंकी जाएगी और कौन है लोग हैं भाई। मैं अच्छा ना लगता यो माल रहा इसने बना दे, तैयार है भाई, तैयार है ना। बता बेरोजगार रांडा की बारात का ना इसका ब्याह हो रहा, बेचारा रांडा भी है और भाई बेरोजगार इस तक बड़ी आवाज किसने उठाई थी, जरूरी ना इनमें तो कोई सा जितने रहे ना ये सारे लड़नी हमें अच्छा ना लगता हो भाई किसी ने, अगर नवीन जैन तू अच्छा कोना तो रहे भाई ये सारा मेरा अकेले लगा तो वो है नहीं, सब लड़ाई लड़ रही है इन पर सारे केस हो रही है, कोई केस है ना नहीं बच रहा। तो बताओ और क्या मतलब भाई, जनता की बात है तो हम तो जनता तो भी यही बात कहें भाई बता दो हमारे में कोई कमी हो तो आप बता दो। यो भी तो ठीक को ना बात ना बोला लठ खाओ री शर्मांडे खाओ बांदरी है, हफ्ता बनाई है मेरे ख्याल में विपक्ष का तो यार हमने करा।